तो दोस्तों EIEL यानी कि इन्वीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रॉस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 392 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 205 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 240 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन बेसिकली इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है तो ऐसे में साल दर साल ही चेक करना चाहिए। साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 304 करोड़ था। पिछले साल की बात करते हैं तो 164 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 187 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं आप कि 74 करोड़ के आसपास था। पिछले साल लगभग 30 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 42 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे हमें देखना नहीं रहता है। हालांकि इस क्वार्टर में 2 एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिले। पहले तो आप कह सकते हैं कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम है, वहाँ पे कंपनी को इस क्वार्टर में 5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा और भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता अगर ये एक्सेप्शनल आइटम नहीं रहता। और दूसरा कंपनी के अदर इनकम में इस क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि पिछले साल 2 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे 6 करोड़ का डिफरेंस आपको देखने को, यहाँ पे 5 करोड़ का नुकसान है, वहाँ पे 6 करोड़ का फायदा है। तो एक तरह से देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वली हो जाएगा। ऐसे में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 14.60% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 18.80 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 17.63 आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो मार्जिन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 4.90 पिछले साल 2.25, अभी देखें तो 2.40 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने वाला, मार्जिन के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।